देखो आज पढ़ा हमने ग्रामर के टेंस चैप्टर। ठीक है, टेंस के हिंदी में वो कहे छी काल, कथी कहे छै काल। क्लियर है? देख टेंस एगो बाबा के नाम रहे, ओई बाबा का गो बेटा 3 गो बेटा, का बेटा 3 गो। अब देख 3 गो में कौन कौन? पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, दूसर का है पास्ट और तीसर का है फ्यूचर टेंस। क्लियर? तीसर का फ्यूचर टेंस है ना, कोई दिक्कत ना। अब ये 3 गो है ना, तीनों के 4 गो बेटा भेल, का गो 4 गो बेटा भेल। क्लियर है बात? अब प्रेजेंट टेंस के देख का गो बेटा है, 4 गो बेटा। पहिलका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कथी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसर का है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसर का है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब सबके बारे में एक एक करके समझेंगे, ठीक है ना। अभी हमने शुरू करे छी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। क्लियर है? पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब प्रेजेंट इम्परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है बात? ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करम, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी में पहचाने के नियम ये है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लागल रहा। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल है, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, राम पटना से आता है, राम पटना जाता है। समझ में आ गया? वाक्य के अंत में कथी रहा? ता है, ती है। लेकिन वाक्य के अंत में ना, जैसे वह सीता है, यहू अंत में तो ता है ना, लेकिन ई प्रेजेंट इंडेफिनिट ना हो, ई अलग चीज है गला। बुझा रहल बात? जब क्रिया के अंत में ता है लगा रहत ना, जैसे खाना पीना, बोलना, हंसना, रोना, यही सब चीज के अंत में लागल है ता, तब समझो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य देले है। क्लियर है बात ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम आर इज के प्रयोग न करेगा। वर्ब के पहला रूप के सिंगुलर और प्लूरल के रूप में करेगा, जैसे एस और ईएस के प्रयोग करेगा वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ। जैसे वह जाता है तो ही के साथ ही गोज लगाए, वह खाता ही इट्स लगाए। अब मैं खाता हूं सीधे आई ईट, आई एम ईट ना, ये गलत हो जाए। क्लियर है बात ना? अभी कोई दिक्कत नहीं ना? तो पहचाने के नियम समझ गए कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, अब बनत की ना डायरेक्ट वे बात समझेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करम स्ट्रक्चर के। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में वो एस ई एस भी लाग सकती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत किताब वो एस ई एस के वर्ब 5 से भी सूचित कर जाएगी। ठीक है, इस सिंगुलर से प्लूरल रूप के ले, ठीक है ना। पर्सन देख के एस ई एस के प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? अभी कोई दिक्कत ना? ई भेगल अफर्मेटिव सेंटेंस के सामान्य वाक्य रहत, ओकरा ले ली स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? अब वाक्य में भी ना वो 3 तरह के वाक्य है। क्लियर है? 3 तरह के वाक्य में पहला वाक्य रहत वो अफर्मेटिव। ठीक है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ई वाला जो फॉर्मूला लिखल है सेम यह लागू हो जाए। क्लियर है बात? इस सकारात्मक वाक्य के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें वो निगेटिव सेंटेंस के, तो निगेटिव सेंटेंस में डू डज के साथ नॉट के प्रयोग करें। क्लियर है? एम आर इज न लगावे के है, डू डज के साथ नॉट लगावे के। क्लियर है? यहाँ लिखे गए सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ठीक है, अब डू डज के प्रयोग कहाँ करेगा है? तो डू डज के प्रयोग देख फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ डू के प्रयोग। जब ये बात है थर्ड पर्सन के तो डज के प्रयोग। थर्ड पर्सन में कौन है? वह है, चाहे कोई नाम है, वहां कथी डज के प्रयोग करेगा। वह मतलब ही है, सी है ना, तो वहां कथी डज के प्रयोग। चाहे राम आम कुछ भी रहा, मतलब कोई भी नाम रहा तो वहां पे डज के प्रयोग करें। क्लियर है? तो लिखनी निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। क्लियर है? प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एस सी एस के प्रयोग न करेगा। क्लियर है बात? अगर कोई दिक्कत नहीं ना? अगर बात करें वो इंट्रोगेटिव के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बात करें तो सबसे पहले की करे क्या, जो डू डज रहा तो सबसे पहले लिख देवे। क्लियर है बात ना? मतलब सहायक क्रिया के पहले लिख देवे। क्लियर है? अब डू डज कथी है? सहायक क्रिया, एक पहले लिख देवे। क्लियर? यहाँ लिखे वो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात? क्वेश्चन मार्क जरूर लगावे के है। ये भी एक पहचाने के नियम ही समझ लेबो कि अगर वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लिखल है समझ जाओ प्रश्नात्मक वाक्य है।
मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? एलियल क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है हर हाल में लगावे के। क्लियर है बात ना? एमे कोई दिक्कत नहीं। अब एकरा वाक्य के माध्यम से तीनों के समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर बात करै छी अफर्मेटिव सेंटेंस के, तो एकर एग्जांपल में समझबू। एकर एग्जांपल ऐसे कहै छै मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, ठीक है। अगर एकर ट्रांसलेट करे के है, देखो सबसे पहले मैं के स्पेलिंग कथी आई। क्लियर है? अब ता हूं लागल है तो इमे एम आर एच के प्रयोग न करे के है। क्लियर है? अगर ता हूं मैं आम खाता हूं लागल है तो इमे एम आर एच के प्रयोग न करे के, काहे कि यहाँ लास्ट में ता हूं लिखल है। समझ में आ रहा है बात? अब डायरेक्ट चले क्या क्रिया के पास। क्रिया कौन है? खाता। तो खाता के लिखम आई ईट, ठीक है। अब मैंगो काउंटेबल नाउन है, का चूंकि गिन सकै छी, एकर साथे ए के प्रयोग करम आई ईट ए मैंगो। क्लियर भेलक बात? एमे कोई दिक्कत नहीं ना? कथी भगल आई ईट ए मैंगो, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अगर यही तक ट्रांसलेशन रहे कि वह आम खाता है, अगर ट्रांसलेशन वह आम खाता है, वह आम खाता है, ठीक है। अब एक ट्रांसलेट करे क्या है? वह के स्पेलिंग ही, ठीक है ना। अब खाता है, अब वह लागल है तो वह के साथ ए सी एस के प्रयोग ना, डज नहीं, ए सी एस के प्रयोग। और वाक्य नकारात्मक चाहे इंट्रोगेटिव रहता तब जाके डू डज के प्रयोग करना है। अगर वाक्य अफर्मेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वहां डू डज के प्रयोग नहीं करना। क्लियर है बात? नॉर्मल है ही और खाता है, क्योंकि यहाँ पर्सन ही है तो यहाँ लगावे के इट्स, ए सी एस के प्रयोग, ठीक है। ही इट्स ए मैंगो। समझ में आ गल वो? इनमें कोई दिक्कत नहीं ना? ही इट्स ए मैंगो। चाहे अगर कोई नाम भी रहे, जैसे यहाँ रहे कि राम, राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी राम थर्ड पर्सन है, वैसे लगा के राम, राम गोज, राम गोज होम। कैसे लिखे वो? राम गोज होम। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया वो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम। क्लियर है बात? अब बात करी छी हमी निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अगर निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल समझबो, देखिए निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल अगर समझे छी, देख जैसे है यहाँ मैं आम खाता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। जब ये में लाग गेल नहीं, मतलब मैं आम नहीं खाता हूं। क्लियर है ना? लिखल है मैं आम नहीं खाता, आम नहीं खाता, ठीक है। अभी मैं सब्जेक्ट पहले सोचे के, सब्जेक्ट कौन है? मैं। अब स्ट्रक्चर पर चल। सब्जेक्ट पहले कथी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लिखल है, तो पहले सब्जेक्ट के स्पेलिंग लिखम आई। क्लियर है बात? एमे कोई दिक्कत ना? सब्जेक्ट के बाद कथी कहते हैं? डू या डज। अब आई के साथ डू के प्रयोग की डज के प्रयोग? डू के प्रयोग। तो यहाँ लिखे के आई डू। डू के बाद स्ट्रक्चर में कथी है? नॉट। तो आई डू नॉट। क्लियर है? ईट, आई डू नॉट ईट ए मैंगो। क्लियर भे गल बात? याद रखे के वो जब डू डज के प्रयोग करम तो यहाँ पे एस सी एस के प्रयोग न करेंगे। क्लियर है बात ना? याद रखेंगे, चाहे कोई भी पर्सन हो, आई रहे, यू रहे, ही रहे, सी रहे, चाहे कोई नाम रहे, ठीक है, उसमें यूज न करें। कब? जब डू डज के प्रयोग करम तब। क्लियर है बात ना? आ कब डू डज के प्रयोग करम प्रेजेंट इंडेफिनिट में? तो जब वाक्य निगेटिव रहा आ इंट्रोगेटिव रहा। क्लियर है गल बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब देख आगे चले छी, तो निगेटिव क्लियर हो गया। निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। निगेटिव के बाद बात वही बोल रहे इंट्रोगेटिव के। क्लियर है? कथी के? इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव में यही वाक्य रहा, क्या क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, ठीक है। अगर ऐसे वाक्य, ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख गए थे, पहले डू डच के प्रयोग करेंगे, लेकिन चूज करे में कहे कि ट्रांसलेशन बनाते समय सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट यहाँ देख ली मैं है, तो मैं के साथ डू के प्रयोग, तो पहले कथी लिखे गया? डू। कथी लिखे हुआ? डू। डू ओकरा बाद सब्जेक्ट, डू के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब कथी है? पढ़ता, डू आई रीड, ठीक है। अब पुस्तक रहता तो रीड ए बुक लिखते ना है, बस यही पर फुल स्टॉप करूंगा, क्वेश्चन मार देना। क्लियर वाला? एही में कोई दिक्कत नहीं ना? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में तीन तरह से वाक्य मिलत, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यही से कुछ नया नया वाक्य बनै छै। क्लियर बात? अब निगेटिव सेंटेंस से भी अगर एगो वाक्य नया बनाबै छै तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन जाए। क्लियर भेलक बात? समझ में आ रहा? जैसे वाक्य ना रहा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगर बात करते हैं, क्या क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो? क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो? क्लियर है बात? ये वो एक तो प्रश्न भी पूछ रहा है क्या से, और वाक्य में नकारात्मक शब्द दिले नहीं भी दिले, ठीक है। एकरा कैसे बनावे के? जस्ट इंट्रोगेटिव के नियम बनावे के है, बस सब्जेक्ट के बाद खाली नॉट लगा देवे के। क्लियर भेलक बात? अब सब्जेक्ट कथी है? तुम है, तुम के साथ डू के प्रयोग, तो लिखा है डू, यू,
अब एकरा बाद नॉट के प्रयोग करेंगे तो डू यू नॉट, है ना, डू यू नॉट रीड ए बुक। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? क्वेश्चन मार्क, है ना, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? डू यू नॉट रीड ए बुक। क्लियर है ना? ठीक। अब देखेगा, अब ओकरा बाद अगर बात करूं इंट्रोगेटिव के एगो और रूप है, जैसे WH वर्ड के बारे में। जैसे WH वर्ड कौन कौन है वो तो पहले WH वर्ड के बारे में समझ। जिससे लिखल है वेन, कथी लिखल है? वेन। वेन माने कब, ठीक है ना। और लिखल है व्हाई, WH व्हाई माने क्यों। क्लियर है? लिखल है हाउ, हाउ माने कैसे। क्लियर है? एकरा WH वर्ड और भी बहुत सारा वर्ड में नहीं है, जैसे वेन वेगल, व्हाई वेगल, हाउ वेगल, वेयर वेगल, समझ में आ रहा है? ये सब कथी है? WH वर्ड। समझ में आ गया लगना? क्लियर? तो अगर ऐसा भी अगर वाक्य के बीच में रहा, लेकिन याद रखे क्या, ये सामान्य इंट्रोगेटिव जो है उसका शुरू में क्या मिला तो ओकरा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल के बनाए। लेकिन अगर वही कब, क्यों, कैसे, है ना, वो अगर वाक्य के बीच में रहत ना तो सबसे पहले ओकरे स्पेलिंग लिखे क्या। जैसे एग्जांपल समझे क्या, एग्जांपल है तुम कब सोते हो, तुम कब सोते, प्रश्न पूछ रहा है वो, तुम कब सोते हो। क्लियर है? अगर कोई प्रश्न न पूछ रहा है कि तुम कब सोते हो, है ना, कोई प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन यहाँ देखो कब वाक्य के बीच में है कि ना, तो समझो कि वो एक स्पेलिंग भी पहले लिखेगा। तो सबसे पहला काम कब के स्पेलिंग लिख देवे का। क्लियर है ना? तो कब के स्पेलिंग कहती वेन, तो पहले लिख देवे का वेन, और ओकरा बाद जस के तस जैसे इंट्रोगेटिव बनावे छे जस के तस वैसे बना देवे का। अब मान ले छी ना कब के पहले तो लिख देली, अब एक ट्रांसलेशन समझ ले वो लिखल है क्या तुम सोते हो, बस इतना के बना देवे का। कब के स्पेलिंग तो लिख लेली वेन, अब बनावे क्या तुम सोते हो। क्लियर है? तुम के साथ कथी डू के प्रयोग, तो वेन डू यू स्लीप, SLEE। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत ना? तो ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बात है। ठीक है ना? चल एक नोट कर, फिर आगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बारे में। ठीक है? बढ़िया। देखो अब बात करो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो गया, अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बात करी। ठीक है? कथी के? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है? यही में भी वैसे ही तीन तरह के वाक्य। ठीक है ना? कथी कथी वाक्य? एगो इंट्रोगेटिव, एगो निगेटिव और सबसे पहला अफर्मेटिव। ठीक है? तो अफर्मेटिव शुरू करम, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। क्लियर है बात ना? अब पहला सबसे शुरू करी छी, अब वाक्य के अंत में समझ लेबो, लिखे के जरूरी नहीं, खाली मन में याद कर लेबे। हिंदी में बात करम तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर है? रहा है, रही है, रहे हैं, याद रहा, ये वाक्य के अंत में मिला। ठीक है ना? कथी के अंत में? तो वर्ब के बाद, जैसे वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वर्ब कौन है? पढ़। वर्ब कौन है? जा। वर्ब कौन है? खाना, पढ़ना, सोना, बोलना। अगर हिंदी वाक्य के कोनो शब्द के अंत में ना रहे ना, समझ ली वर्ब है। जैसे दौड़ना, बोलना, खाना, हंसना, रोना, गाना, चलना, दौड़ना, सब के अंदर कथी है? ना, मतलब कथी है? वर्ब है। अब एक वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे हैं रहत, तो कथी समझम कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बात कर रहा है। ठीक है? कोई दिक्कत ना? अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट के बात करम अफर्मेटिव सेंटेंस के। ठीक है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस के बात करी छे स्ट्रक्चर के। देखो स्ट्रक्चर है कर सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस, अब एम आर इच के प्रयोग करेगा, एम आर इच। ठीक है? प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी के वो जिरंड भी कहल जाय छे, चाहे एकरा V4 भी कह सकै छी। क्लियर है बात ना? वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब एक समझे वो एग्जांपल। अब एग्जांपल की अगर बात करूं, जैसे ट्रांसलेशन तो रहत वो, मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं। अब देख यहाँ एम भी है, आर भी है, इज भी है, तीन गो चीज है। तीनों में से कोनो एगो के प्रयोग करेगा। कब एम के प्रयोग, कब आर के प्रयोग, कब इज के प्रयोग। क्लियर है? तो याद रखे क्या है, आई के साथ वो कथी प्रयोग? एम। ठीक है? यू के साथ आर के। ठीक है ना? अच्छा, ही के साथ इज के। क्लियर है? चाहे कोनो नाम रहा तैयो इज। ठीक है ना? अब ही के कोई भी फैमिली रहे, ही रहे चाहे सी रहे, सब के साथ कथी के? इज के प्रयोग। चाहे कोनो नाम रहत आदमी के साथ इज के प्रयोग। क्लियर है? यू है ओकरा साथ कथी? आर के प्रयोग। आई के साथ कथी? एम के प्रयोग। क्लियर है? अगर वी भी रहत ना तैयो आर के प्रयोग। क्लियर है बात? अभी कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है? तो मैं आम खा रहा हूँ,
सबसे पहले कथी कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं के स्पेलिंग आई। क्लियर है? आई के साथ एम के प्रयोग तो आई एम। खाना भर्ब है, खाना के स्पेलिंग कथी? ईट। और ईट के साथ कथी जोड़ेगा? आई एन, तो ईटिंग। क्लियर है? आई ईटिंग। और कौन चीज? मैंगो, मतलब ए मैंगो। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? आई एम ईटिंग ए मैंगो। समझ में आ गया? अब अगर बात कर हम जैसे यहाँ वह पटना जा रही है, ठीक है? वह पटना जा रही है, वह क्या स्पेलिंग? ही। जा रही है, गुड, वेरी गुड। वह जा रही है तो सी के प्रयोग, वेरी गुड। कथी के प्रयोग? सी के प्रयोग, है ना? सी के साथ इज, सी इज गोइंग। जाना है कथी होची? गो माने जाना, और रही लागल है तो आई एन जी, है ना? तो सी इज गोइंग टू पटना। क्लियर भेलक बा? PATN। याद रखें वो होम के साथ टू के प्रयोग न करेगा। अगर कहत कि वह घर जा रहा है तो एक साथ टू होम न लगा, सीधे नॉर्मली ही इज गोइंग होम। ठीक है? बाकी सब के साथ अगर जाने के बात करें तो में टू के प्रयोग, अगर आने के बात करें तो फ्रॉम के प्रयोग। ठीक है? जैसे वह पटना से आ रही है, वह पटना से आ रही है, वह पटना से आ रही है, आ रही है। ठीक है? तो आ रही है मतलब सी के प्रयोग, सी इज कमिंग फ्रॉम पटना। सी इज कमिंग फ्रॉम पटना। एगो कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बात करी छी, ई तो भेल वो अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है? अब बात करी छी हमनी नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है? निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है, बस एम आर इज के बाद सिर्फ और वर्ब से पहले बीच में कथी? नोट लगा देंगे। ठीक है? तो लिखेगा वो सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब अगर वो एग्जाम्पल समझेंगे, इस एग्जाम्पल रहा मैं आम नहीं खा रहा हूं, मैं आम नहीं खा रहा हूं। क्लियर है? अब देखिए पहले सब्जेक्ट मैं है, मैं के स्पेलिंग आई। क्लियर है? रहा हूं मैं के साथ एम के प्रयोग तो आई एम आर इज के बाद नॉट के प्रयोग, कहा कि निगेटिव सेंटेंस है तो आई एम नॉट ईटिंग, EATING। क्लियर है? आई एम नॉट ईटिंग। क्लियर है? लगभग निगेटिव। हाँ, आम के बाद है आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो, निगेटिव सेंटेंस के बाद। क्लियर है? अब यहाँ सब्जेक्ट अगर यू रही तो आर के प्रयोग करती, अगर सब्जेक्ट ही रही तो इज के प्रयोग करती। समझ में आ गया बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अगर वी रही तो आर के प्रयोग रहती, दे रही तो यू आर के प्रयोग करती। मतलब एक से अधिक व्यक्ति की बात कहत ना तो आर के प्रयोग, सिंपल। एम और इज के प्रयोग कहा, इज के प्रयोग भी एक ही व्यक्ति में बोलत, लेकिन जब वह रहत मतलब थर्ड पर्सन के बात कहत ना, अपना अलावा कोनो के बात कहत ना, यार बात अपना अलावा, तो वही में कहती इज के प्रयोग करम ही के साथ, आई के साथ हमेशा एम के प्रयोग। क्लियर हो गया बात? एमे कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है? एगो चीज और जान लीजिए, यहाँ एम नॉट लिखल है, वो तेका एमंट भी लिख सके छै, एमंट AMNT। क्लियर है? एमंट के यहाँ आरंट भी, आर नॉट के आरंट भी लिख सके, ARENT। क्लियर भेलक बा? एमे कोई दिक्कत नहीं ना? है ना? इज नॉट के एजेंट लिख सके छी, ISN और कॉमा छै एजेंट। क्लियर भेलक बा? एमे डज रहला कैसे पिछले वाला में तो डजंट भी लिख सके छी। क्लियर है बात? एमे कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये बात भेल कथी के निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कौन? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है ना? कोई दिक्कत ना? अब हम बात करी छी निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। कथी के? इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है वो कुछ ना, बस की करे के है खाली हेल्पिंग वर्ब के पहले रह के बाकी सब जस के पास। जैसे यहाँ हेल्पिंग और MR इज है, एक शुरू में रख देवे के है, बाकी सब जस के पास। जब ये इंट्रोगेटिव बात कहम ना तो टेंस सुने के, जोन टेंस के बात कहम ओकर सहायक क्रिया के पहले रख देवे के, बाकी सब जस के पास। ठीक है ना? अब जैसे MR इज में सहायक क्रिया एक शुरू में रख देवे के, कथी हो यार? MR इज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
क्लियर है बात? इनमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर एग्जाम्पल समझे तो एग्जाम्पल में मैं क्या मैं इंट्रोगेटिव है, क्या मैं दौड़ रहा हूँ गुड, क्या मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है ना। अब बनावे के आधार पहले सब्जेक्ट देखे क्या, सब्जेक्ट कथी मैं है, मैं के साथ कथी के प्रयोग, एम के प्रयोग की आर के प्रयोग, तो शुरू में कथी लिख देबे के पहले एम, तो लिख देली कथी एम, ओकरा बाद सब्जेक्ट आई हो गया सब्जेक्ट, फिर कहते वर्ब दौड़ना है तो रन आर यू एन, आई एन जी प्रयोग करेंगे तो रनिंग, ठीक है, आई एम आई रनिंग हो गया, बस इनका ऑब्जेक्ट है ये नहीं, ठीक है, जल्दी हो गया एम आई रन। जिसे मैं सड़क पर दौड़ रहा हूँ तो पहले बना मैं दौड़ रहा हूँ, और सड़क पर तो ऑन द रोड, क्लियर अलग बात, इनमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। तो ये है वो इंट्रोगेटिव, शुरू में क्या रहा तो समझ में इंट्रोगेटिव है, क्लियर है। अब यही से फिर पिछले टेंस है, यही में केना अलग सीधे नॉर्मल एगो अफर्मेटिव सेंटेंस, एगो नेगेटिव सेंटेंस, एगो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार नया नया निकल जाए थे। इंट्रोगेटिव में एगो कौन, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे यही में रहे कि क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, तो बस एम आई नॉट रनिंग, खाली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दे, क्लियर बात ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, यही मेरा ट्रांसलेशन है कि तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम क्यों दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये है वो WH वर्ड वाला ट्रांसलेशन, कथी वाला WH वर्ड। अब यहाँ कही तुम क्यों, वाक्य के बीच में प्रश्न पूछ रहा है क्यों, तो क्यों के स्पेलिंग हुई है व्हाई, तो सबसे पहले कथी लिखोगे व्हाई, लिख ली। अच्छा व्हाई यू है, यहाँ यू के साथ कौन चीज आर के, तो का लिखो व्हाई आर यू रनिंग, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। ये WH वर्ड, आई है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अगर यह नहीं क्या के साथ लगा रहता इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम क्लियर है गया, बन जात ना, वेरी गुड, नोट कर। अब ना एक बोले एक्सरसाइज अभ्यास कर लो, इसे ना स्ट्रक्चर तोरा याद करे में सहायता, क्लियर है बात, तो जाके एक एक्सरसाइज मैंने अभ्यास करके अब अपना जाके, ठीक है ना, 2 टेंस कंप्लीट होला था, आगे फिर अगला क्लास, ठीक है ना, ठीक है, चल नोट कर।